सैचुरेट क्या होता है बेटा जी कि उसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता, मैक्सिमम यही ऐड हो सकता है। डेंसिटी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेंसिटी कम होती जाती है। दैट इज 2 लीटर, यू पोर 500 ml ऑफ द वाटर इनटू इट, ठीक है। Then how much more water can the bottle hold? अब यहाँ पे again you have to pause the video, do the numerical. 5, 4, 3, 2 and 1. Let's see the numerical. Hello my dear students, I hope you all are doing well. Now today we are back with another NCERT back solution video of the topic the amazing world of solute, solvents and solution. फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। पहला क्या है, ऑक्सीजन गैस इज मोर सॉल्यूबल इन हॉट वाटर देन द कोल्ड वाटर। अभी हॉट वाटर में आपने देखा होगा बबल्स बनते हैं, द गैस वांट्स टू एस्केप आउट ऑफ इट रेदर देन इन कोल्ड वाटर इतने बबल्स हमें नहीं दिखाई देते, राइट। दैट मीन्स इट शुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। A mixture of sand and water is a solution. No, it is not a solution. A true solution नहीं है. Then the amount of space occupied by an object is called the mass. No, it is called the volume. Right? Correct? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो गया false statement. Then देखो यहाँ पर तीनों आ गए हमारे पास false. उसके बाद है an unsaturated solution has more solute dissolved than the saturated solution. Saturated क्या होता है बेटा जी कि उसमें और कुछ ऐड नहीं हो सकता, मैक्सिमम यही ऐड हो सकता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में थोड़ा सा स्कोप है कि आप और डालो तो हम थोड़ा डिसॉल्व कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स। Now the mixture of different gases in the atmosphere is a true solution. Yes, this is the true statement, my dear students. Let's see. Yes, it is. Okay. Now we have the volume of solid can be measured by the method of displacement. ठीक है? Where the solid is dash in water and the dash in water level is measured. तो यहाँ पे आंसर्स क्या होंगे? You have to tell in the comment section. The maximum amount of dash dissolved in dash at a particular temperature is called the solubility at that particular temperature. तो किसमें क्या मिक्स होता है? मैक्सिमम अमाउंट वाले को हम सॉल्वेंट बोलते हैं और कम अमाउंट वाले को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो किसमें क्या मिक्स होगा? दैट इज द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, राइट। यहां पर अच्छा पहले वाले का आंसर आपको दिख गया, आई एम सो सॉरी। आप यहां से देख सकते हो इमर्ज एंड राइज, लेकिन उससे पहले फटाफट से कमेंट्स में आंसर अपनी तरफ से लिखना है, ओके। यहां पर एज आई टोल्ड यू सॉलिड एंड सॉल्वेंट हमारे पास आंसर्स हैं। जनरली द डेंसिटी डैश विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। डेंसिटी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेंसिटी कम होती जाती है, राइट। The solution in which glucose has completely dissolved in water and no more glucose can be dissolved at the given temperature, that kind of the solution is known as saturated solution. और यहाँ पे ग्लूकोज का क्या आ चुका है? saturation आ चुका है, right? Yes, decrease होती है और यहाँ पे saturated solution बन चुका है, okay. You pour oil into a glass containing some water. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। The oil floats on the top. Obviously, ऐसा क्यों? What does it tell you? अब यहाँ पे जो चीज लाइटर होती है बेटा, वो दूसरे सरफेस के दूसरे सब्सटेंस के ऊपर रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? That oil and water have the same density? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। Oil dissolves in water, तो फिर ऊपर क्यों तैर रहा है? ठीक है। ऑयल इज डेंसर देन वाटर, तो फिर नीचे जाना चाहिए था, ये भी गलत। आंसर क्या हुआ? वाटर इज डेंसर देन दी ऑयल, राइट। देन वी हैव अ स्टोन स्कल्पचर वेस्ट 225 grams and has a volume of 90 centimeter cube, right? Calculate its density, तो हमें डेंसिटी निकालनी है। प्रिडिक्ट वेदर इट विल फ्लोट, अगर डेंसिटी कम होगी तो फ्लोट करेगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो फिर सिंक कर जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। पॉज द वीडियो एंड डू द न्यूमेरिकल राइट नाउ। आई एम गिविंग यू 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Now we'll start with the solution.
तो बेटा जी हमें मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब अगर आप कंपेयर करोगे 1 एंड 2.5 को तो कौन ज्यादा? ये ज्यादा, मतलब जो हमारा स्कल्पचर है वो ज्यादा डेंसिटी का है। इसका मतलब ये तो सिंक कर जाएगा, ये तो डूब जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, which one of the following is the most appropriate statement and why are the other statements not appropriate? A saturated solution can still dissolve more solute at a given temperature. नहीं, not at a given temperature. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो थोड़ी सी अपनी solubility बढ़ा सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। An unsaturated solution has dissolved the maximum, नहीं अभी पढ़ा है हमने, maximum नहीं होगा of the solid possible at a given temperature. No more solute can be dissolved in the saturated solution at a given temperature. हाँ, ये statement हमारा correct है, this is the right statement। और बाकी क्यों गलत थे that also we have discussed, right? You have a bottle with the volume, तो हमें volume दे रखा है that is 2 liter. You pour 500 ml of the water into it, ठीक है। Then how much more water can the bottle hold? अब यहाँ पे again you have to pause the video, do the numerical 5, 4, 3, 2 and 1. Let's see the numerical. अब देखो बेटा, total capacity of the bottle is 2 liters, that is 200 ml। कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स सेम यूनिट में करने चाहिए, ठीक है जी। नाउ द वाटर ऑलरेडी पोर्ड इज 500 ml, राइट। तो इसका मतलब हमें 2000 ml में 500 कम कर देना है, बचा कितना? 1500 ml रह सकता है। द बॉटल कैन होल्ड अप टू 1500 मोर वॉल्यूम वी कैन से एज अ वाटर, right? An object has the mass of 400 grams, very good, and the volume of 40 centimeter cube। तो हमें मास दे रखा है 400 grams and volume दिया हुआ है 40 centimeter cube। क्या पूछा है? What is its density? अगर फॉर्मूला याद होगा density is equals to mass upon volume, फटाफट से सॉल्व कर दोगे, giving you 5 seconds. Pause the video and then we will start with the numerical. 5, 4, 3, 2 and 1. Let's start. So mass दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। When you will cut 400 by 40, बचा क्या? Only 10 gram per centimeter cube. The density of the object is 10 gram per centimeter cube, right? Analyze the figure, ये वाला फिगर है 9.25a, 9.25b. Why does the unpeeled orange float while the peeled one sinks? अब यहाँ पे आप देखो, जो इसका छिलका होता है बेटा उसमें एयर पॉकेट्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, एंड वी नो दैट एयर इज वी कैन से लाइटर एज कंपेयर टू द वाटर, लेस डेंसर और कह सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे जब एयर पॉकेट्स हैं, यहाँ पे एयर फिल्ड है, तो वो क्या करेगी? वो इसको हेल्प करेगी इन फ्लोटिंग एज वेल। दैट इज द सॉल्यूशन। द अनपील्ड ऑरेंज फ्लोट्स बिकॉज इट्स peel has tiny air pockets, right? That makes it less dense than water. These air pockets help the orange to stay buoyant, means वो float कर सकता है। The peeled orange, अब जो जैकेट थी, एयर पॉकेट था, वो नहीं है। It's like the life jacket of the orange. हमारी लाइफ जैकेट में भी एयर प्रेजेंट होती है जो हमें हेल्प करती है फ्लोट करने में। सिमिलरली ऑरेंज का लाइफ जैकेट हट गया है तो फिर वो सिंक कर जाएगा। Understood, my dear? Now again a numerical we have, आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो गए भाई। 200 ग्राम मास दिया हुआ है, वॉल्यूम हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी हैज, तो यहाँ पे मास m2 हो गया, दैट इज 240 ग्राम्स, करेक्ट। और वॉल्यूम हो गया है हमारे पास v2, दैट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब। Which object is denser? Again D1 यहाँ पर आप निकालोगे डेंसिटी 1 एंड डेंसिटी 2, करेक्ट।
गिविंग यू 5 सेकेंड्स, फटाफट से करो। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब यहाँ पे जब दोनों की डेंसिटी निकालोगे तो D1 आया था हमारा, D1 इज 5 whereas D2 is 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो अब यहां पर देखो 5 और 4 में ज्यादा डेंसर कौन है? डेंसर इज D1। The object A is denser because its density is 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, whereas the other B की कितनी है? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Now Rima has a piece of modeling clay that weighs 120, मतलब मास हमारा कितना हो गया? That is 120 grams, right? She first molds it into a compact cube that has the volume of, हमारा V1 कितना है जी? 60 सेंटीमीटर क्यूब, right? Later she flattens it into a thin sheet, predicting what will happen to its density. Density is equals to mass upon volume. अब आप मुझे बताओ क्या होगा? Density कितना होगा? पहले वाले केस में 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे thin sheet, उसका मास चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, कुछ निकल के बाहर नहीं गया, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था अब भी उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो फिर उसकी डेंसिटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, right? Only the shape remains changed. So density will remain the same because density depends upon the mass upon volume. दोनों का रेशियो मैटर करता है बेटा, ठीक है, right? अगर कुछ चेंज होता तो फिर ऑब्वियस डेंसिटी में फर्क आ जाता। A block of the iron has the mass, again mass हमारे पास आया 600 grams and the density we have is 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, राइट? वॉल्यूम निकालना तो वो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। सिंपल, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ कितना हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी 600 अपॉन 7.9, 75.9 सेंटीमीटर क्यूब। यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिट गेम एज वेल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद एन एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ दिस फिगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन कीपिंग द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर, यहां पर 70 डिग्री सेल्सियस, the water level of the gas tube rises. How does it affect the density? Now you have to answer again. अब देखो बेटा, when the test tube is placed in the hot water, the air inside the tube will expand, right? अब जब वो expand होगी because of the heating, it occupies more volume and the water level in the glass tube rises. ठीक है, गर्म होने की वजह से जो उसमें वाटर में हमारा एयर ट्रैप था, that wants to expand, राइट? अब एक्सपेंशन के लिए उसने क्या किया? जगह चाहिए तो फिर जगह बढ़ाओ, तो वाटर लेवल हमारा राइज हो चुका है। बट सिंस द मास रिमेन्स द सेम बट वॉल्यूम इंक्रीजेस, द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस इन सच केस, राइट? सो हीटिंग कॉजिंग व्हाट? एयर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, वॉल्यूम सिंस डिनोमिनेटर में आता है, आपका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। So this was it for the solutions. अगर और भी questions हैं, you can write them in the comments. We will understand and we will definitely come with a video to solve them as well. Thank you, my dear. Bye. Take care.